अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनाव अब एक पूर्ण सैन्य और कूटनीतिक संकट में बदल चुका है, जो न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस युद्ध की लपटें अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंच चुकी हैं, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक गंभीर और पेचीदा स्थिति पैदा कर दी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल गलियारा है और इसके लगभग बंद होने की कगार पर पहुंचने से वैश्विक तेल आपूर्ति ठप होने का डर पैदा हो गया है। ट्रंप ने इस संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से युद्धपोत भेजने और सुरक्षा बढ़ाने की पुरजोर अपील की है, लेकिन उनकी इस पुकार को दुनिया भर के शक्तिशाली देशों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यूरोप और अन्य प्रमुख एशियाई शक्तियों ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिसके बाद ट्रंप का धैर्य जवाब देने लगा है। रविवार को अपनी झुंझलाहट जाहिर करते हुए ट्रंप ने सीधे तौर पर यूरोपीय देशों को चेतावनी दी और कहा कि अगर वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुलवाने में अमेरिका का साथ नहीं देते हैं, तो यह नेटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा साबित होगा। ट्रंप की ये धमकी उनके अमेरिका फर्स्ट नीति के उस आक्रामक पहलू को दर्शाती है, जहां वे सहयोगियों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिला रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल वे इस मुद्दे पर वैश्विक पटल पर अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के पीछे का मुख्य कारण आर्थिक और राजनीतिक दबाव है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान द्वारा इस मार्ग पर नियंत्रण करने या इसे बाधित करने की कोशिशों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। अमेरिका के भीतर ईंधन की बढ़ती कीमतें ट्रंप प्रशासन के लिए घरेलू मोर्चे पर बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही हैं। ट्रंप का तर्क ये है कि हॉर्मुज के रास्ते होने वाले तेल व्यापार पर अमेरिका की निर्भरता उतनी अधिक नहीं है जितनी कि चीन, जापान और यूरोपीय देशों की है। इसलिए उनका मानना है कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था इस मार्ग पर टिकी है, उन्हें इसकी सुरक्षा के लिए सैन्य संसाधन और युद्धपोत भेजने चाहिए। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक हालिया इंटरव्यू में ट्रंप ने स्पष्ट रूप से अपनी रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बीजिंग में होने वाली उनकी आगामी बैठक से पहले चीन इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगा। यह बैठक मार्च के अंत में निर्धारित है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि 2 हफ्ते का समय बहुत लंबा है और वे चाहते हैं कि चीन तुरंत कार्रवाई करे। उन्होंने यहाँ तक संकेत दिया कि यदि चीन इस मामले में सहयोग नहीं करता है, तो उनकी बीजिंग यात्रा को टाला भी जा सकता है। ट्रंप की ये टिप्पणी उस व्यापक अपील का हिस्सा है जो उन्होंने चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों से की थी। उन्होंने इन 7 देशों से इस जंग में अमेरिका की मदद करने को कहा है, ताकि हॉर्मुज के समुद्री गलियारे को सुरक्षित रखा जा सके। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति ने इतने खुले तौर पर और इतने देशों से एक साथ युद्ध में सैन्य भागीदारी की मांग की है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने यूक्रेन की रक्षा के लिए यूरोप की भारी मदद की है, जबकि यूक्रेन अमेरिका की सीमाओं से हजारों मील दूर है। अब जब मध्य पूर्व में सुरक्षा का सवाल है और ऊर्जा मार्ग खतरे में है, तो वे यूरोप से भी उसी तरह के सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। ट्रंप ने सहयोगियों को चेतावनी दी है कि यदि वे केवल मूक दर्शक बने रहे, तो नाटो गठबंधन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। वे ये संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका अब अकेले दुनिया की सुरक्षा का बोझ नहीं उठाएगा, खासकर तब जब लाभ उठाने वाले देश जिम्मेदारी साझा करने को तैयार न हो। हालांकि ट्रंप की इस आक्रामक कूटनीति का असर उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रहा है। दुनिया के बड़े देशों की प्रतिक्रियाओं ने ट्रंप की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ब्रिटेन, जो पारंपरिक रूप से अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी रहा है, ने अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने केवल इतना कहा है कि वे शिपिंग की सुरक्षा के लिए विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन युद्धपोत भेजने का कोई वादा नहीं किया है। चीन ने भी वॉशिंगटन स्थित अपने दूतावास के जरिए युद्ध को तुरंत समाप्त करने की अपील तो की, लेकिन ट्रंप के विशिष्ट अनुरोध पर कोई सीधा जवाब देने से बचता रहा। जापान की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। प्रधानमंत्री सनाई ताकाहाशी ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई आधिकारिक अनुरोध नहीं मिला है और वे वर्तमान स्थिति का सावधानी पूर्वक विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे कड़ा रुख फ्रांस और जर्मनी का रहा है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने उन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया कि वे हॉर्मुज में युद्धपोत भेज रहे हैं। वहीं जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वॉडेफुल ने एस्पाइड्स मिशन की प्रभावशीलता पर ही सवाल उठा दिए और साफ कर दिया कि वर्तमान खतरनाक स्थिति में सैन्य हस्तक्षेप सुरक्षित नहीं है। जर्मनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वे किसी भी प्रकार का मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे। यही हाल ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया का भी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अपने युद्धपोत नहीं भेजेंगे। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अपने नागरिकों की सुरक्षा के विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन सैन्य भागीदारी की बात पर वो भी मौन है।
इन प्रतिक्रियाओं से ये साफ होता जा रहा है कि ट्रंप इस वैश्विक संघर्ष में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि होर्मुज के बंद होने का डर अन्य देशों को कार्रवाई के लिए मजबूर कर देगा, लेकिन अधिकतर देश इस सीधे सैन्य टकराव का हिस्सा बनकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों को जोखिम में नहीं डालना चाहते। ट्रंप की नाराजगी इस बात पर भी है कि चीन और जापान जैसे देश इस मार्ग का सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक चीन की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है, फिर भी वो इस सैन्य पहल से दूरी बनाए हुए है। ट्रंप ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि चीन की निर्भरता इस मार्ग पर 90% तक हो सकती है, जबकि अमेरिका अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है। इस पूरे परिदृश्य को करीब से देखने पर पता चलता है कि ट्रंप अब इस युद्ध में अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कोई भी देश सीधे तौर पर ईरान के साथ सैन्य उलझन मोल लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि होर्मुज जल डमरू मध्य में एक छोटी सी चिंगारी पूरे वैश्विक व्यापार को तहस नहस कर सकती है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।